हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द फिटनेस ड्रीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी की, जो आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन और सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डाइट और न्यूट्रिशनल फैक्टर का रोल क्या है मेल इनफर्टिलिटी में, कैसे ये इसको इफ़ेक्ट करता है और कैसे इसके ज़रिए हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की। तो मेल इनफर्टिलिटी एक मेल की फर्टाइल फीमेल में प्रेगनेंसी की इनएबिलिटी को रेफर करता है। मेल इनफर्टिलिटी जो है वो कॉमनली सीमेन डेफिशिएंसी के कारण होता है। 50% से अधिक केसेस में इनफर्टिलिटी मेल से पूरी तरह से स्टेम करता है। और कुछ डाटा की अगर अकॉर्डिंग हम कुछ डाटा के अकॉर्डिंग चलें, तो लास्ट 40 सालों में ह्यूमन सीमेन की क्वालिटी 50 से 60% तक डेटोरिएटेड हुई है। अनहेल्थी लाइफस्टाइल से रिजल्टिंग एक हाई फैट डाइट और ओबेसिटी यानी कि मोटापा। स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोजोआ क्या है? एक मेल सेक्स सेल्स है जो मैन के जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, के स्ट्रक्चर को, स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। साथ ही ऑफस्प्रिंग यानी संतान या आने वाले वंश में डेवलपमेंट और उसके लेटर स्टेज में उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। ओबेस पर्सन्स में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस पर डिसऑर्डर देखे जाते हैं। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन, एलएच और एफएसएच लेवल डिक्रीज हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है। हेल्थी डाइटरी मॉडल्स क्लियरली बेटर स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म काउंट, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन और मोटेलिटी, लोअर स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन जैसे पैरामीटर्स में एबनॉर्मलिटीज़ के स्मॉलर रिस्क के साथ कोरिलेट होता है। अब बात करें ऐसे न्यूट्रिशनल मॉडल की जो मेन इनफर्टिलिटी के रिस्क को इंक्रीज करने का काम करता है। तो हाल के जो दशकों में, डिकेड्स में जो देखा गया है वो है डेवलपिंग और डेवलप्ड जो कंट्रीज़ का मेन न्यूट्रिशनल मॉडल जो है वो वेस्टर्न डाइट बन गया है। जैसे वेस्टर्न डाइट होती है वही हम अब अदर कंट्रीज़ में भी वही चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। वेस्टर्न डाइट में एनिमल प्रोटीन, सैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड्स, सिंपल कार्ब्स, साथ ही डाइटरी फाइबर और एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की सप्लाई लो होती है। इसके अलावा हाइपर कैलोरिक डाइट है जो प्रो इन्फ्लामेटरी है, लो न्यूट्रिशनल डेंसिटी के साथ। ये क्लियर है कि वेस्टर्न डाइट मॉडल के अधिक उपयोग से सीमेन क्वालिटी का मूल्यांकन करने वाले पैरामीटर्स डेटोरिएटेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो वेस्टर्न डाइट से हमें मिलते हैं, जिनसे फर्टिलिटी रिड्यूस होती है और जो पुअर सीमेन क्वालिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सबसे पहला है हाई इंटेक ऑफ रेड और प्रोसेस्ड मीट का हाई इंटेक सबसे पहला इसमें रीज़न है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसर्चेज, मीट कंजप्शन स्पेशली प्रोसेस्ड मीट से फर्टिलिटी पर डिटरमेंटल इफेक्ट पड़ता है, जो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैटी एसिड के हाई कंटेंट और प्रिजर्वेटिव्स और हार्मोन रेजिड्यूज की प्रेजेंस जैसे फैक्टर से स्टेम हो सकती है। प्रोसेस्ड मीट में एक्टिव सब्सटेंस के मोर रेजिड्यूस होते हैं, जो अनप्रोसेस्ड मीट की तुलना में एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं। मीट और मीट में मौजूद जो ट्रांस फैटी एसिड स्पर्म क्वालिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। सेकंड आ जाता है इसके अलावा स्वीट ड्रिंक्स और स्नैक्स का हाई इंटेक, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स का लो इंटेक, फिश का पुअर कंजप्शन, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का पुअर कंजप्शन, ट्रांस और ओमेगा 6 फैटी एसिड का इंटेक, हाई एनर्जी डेंसिटी और नट्स और सीड का पुअर कंजप्शन, ये सारी चीज़ें फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है, जिससे बॉडी में ऑक्सीडेंट इंक्रीज हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट डिक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से इम्प्रॉपर डाइट और ओबेसिटी के मैकेनिज्म इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीडेंट इंक्रीज होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट डिक्रीज होते हैं, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाती है। बॉडी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एसेंशियली फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट द्वारा न्यूट्रलाइजेशन के माध्यम से उनके हार्मफुल इफेक्ट को काउंटर एक्ट या डिटॉक्सिफाई करने की बॉडी की एबिलिटी के बीच का इम्बैलेंस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन में आने पर स्पम्प डीएनए डैमेज होने लगते हैं और सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स के प्री ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिससे स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिकुलर वॉल्यूम, एक्रोसोम एक्शन, वेबिलिटी, कैपेसिटेशन और सीमन में
स्पर्म कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, साथ ही फीमेल में मिसकैरेज का रिस्क और डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज इंक्रीज हो जाते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन का इनफर्टिलिटी में क्या रोल है? इनफर्टिलिटी में स्टिमुलेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट है। रिसर्चेस से पता चला है कि सिगरेट और कैनाबिस दोनों कंडीशंस में मेल इनफर्टिलिटी पर स्मोकिंग के एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। ओकेजनली ड्रिंकिंग से सीमन क्वालिटी पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो पड़ता है, लेकिन डेली अल्कोहल कंजप्शन से स्पर्म वॉल्यूम और मॉर्फोलॉजी दोनों में गिरावट होती है। स्पंप मॉर्फोलॉजी एक मैन के स्पंप के साइज, शेप और अपीयरेंस को रेफर करता है, जो एबनॉर्मल होने पर फर्टिलिटी को डिक्रीज कर सकता है और फीमेल एग को फर्टिलाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको अपडेट कर दें कि हम मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, ना कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इम्पोटेंसी की। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट हो सकता है कि ड्रिंक करने पर भी उनकी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। तो हम आपको बता दें कि ईडी या इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अब बात करें ट्रांस और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के रोल की, तो यह पाया गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस ट्रांस फैटी एसिड से नेगेटिवली इफेक्टेड होता है, और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग सैचुरेटेड फैट का भी यह इफेक्ट होता है, जो कि वेस्टर्न डाइट में अधिक इंक्लूड होते हैं। इनफैक्ट दोनों पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स साथ ही साथ ट्रांस फैटी एसिड टेस्टिस में एक्यूमुलेट होता है। हालांकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के विपरीत सीमन में ट्रांस फैटी एसिड के कंटेंट और उनकी कंजप्शन पुअर स्पर्म क्वालिटी के साथ साथ इजैकुलेशन में लोअर स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड भी बहुत ही ध्यान देने योग्य है, स्पेशली यदि इनकी सप्लाई ओमेगा 3 फैटी एसिड के संबंध में बहुत हाई हो, तो ये फर्टिलिटी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्लाइट इंटेंसिटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंडोथेलियम के डिस्फंक्शन और एथेरोस्क्लेरोसिस की इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करने की संभावना रखते हैं। अब बात करें इस पर हुई कुछ केस स्टडीज़ की, तो स्टडी वन में 209 हेल्थी मैन को के ग्रुप पर किए गए क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, यह इंडिकेट करती है कि ट्रांस और ओमेगा 6 फैटी एसिड का इंटेक, साथ ही ओमेगा 3 का इंटेक में कमी से टेस्टिकुलर एंडोक्राइन फंक्शन के बिगड़ने के साथ एसोसिएटेड है। अर्थात मतलब यह है कि लोअर कंसंट्रेशन लेवल को फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन एंड विद द लोअर टेस्टिकुलर वॉल्यूम के साथ एसोसिएटेड है। वहीं स्टडी टू जो है में देखते हैं देखें तो 701 हेल्थी मेन पर किए गए क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अकॉर्डिंग सैचुरेटेड फैट्स के कंजप्शन से सीमेन में स्पर्म कंसंट्रेशन लो होता है और सीमेन काउंट भी लो होता है। दोनों स्टडीज़ में पार्टिसिपेंट से सीमेन और ब्लड के सैंपल कलेक्ट किए गए थे। उन्हें अपनी लाइफस्टाइल, हेल्थ और डाइट से रिलेटेड क्वेश्चनरीज फिल करने के लिए कहा गया था। डाइट में हार्मफुल फैटी एसिड के मेन सोर्सेज फास्ट फूड प्रोडक्ट्स, सॉल्टी एंड स्वीट स्नैक्स, रेडीमेड कन्फेक्शनरी और प्रोसेस्ड रेड मीट था। ये सब उनके डाइट में इंक्लूड किया गया था। अब बात करें कैफ़ीन की, तो कैफ़ीन इंटेक स्पर्मेटोजोआ डीएनए में अबनॉर्मलिटीज़ को ट्रिगर करके मेल रिप्रोडक्शन फंक्शन को इम्पेयर कर सकता है। फिर भी मोस्ट रिसर्चेज स्टडीज़ मॉडरेट कॉफ़ी कंजप्शन और मेल फर्टिलिटी के बीच लिंक को डिमोनस्ट्रेट नहीं करते हैं। मेटा एनालिसिस में 57 क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ को कवर किया गया, जिसमें 29,914 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड किए गए। स्पर्म क्वालिटी पर कॉफ़ी का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पाया गया। वहीं 28 ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के रिव्यू, जिसमें 19,967 मेल इंक्लूड थे, ने यह सजेशन दिया कि कॉफ़ी, टी और कोका बेवरेज से कैफ़ीन का सीमेन क्वालिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बात करें कैफ़ीन कंटेनिंग स्वीट ड्रिंक्स की, तो यह सीमेन वॉल्यूम काउंट को डिक्रीज करने के साथ साथ लोअर स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं फाइटोएस्ट्रोजन की। फाइटोएस्ट्रोजन प्लांट ओरिजिन के कंपाउंड्स हैं जो कि एस्ट्रोजन जैसी एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करता है। फाइटोएस्ट्रोजन का बेस्ट नोन ग्रुप आइसोफ्लेवोन है, जो कि जिनिस्टीन और डेटजिन के फॉर्म में सोयाबीन्स और उनकी प्रिपरेशन में मोस्ट अबडेंट है। एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट के अलावा ये एंटी मुटाजेनिक एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट करते हैं। मेल फर्टिलिटी को सपोर्ट करने वाला डाइटरी मॉडल। मेल सीमेन डिफरेंटली
डिफरेंट ग्लैंड्स के सिक्रेशन का मिक्सचर है। इसमें इंक्लूड है एसिड फॉस्फेट, सिट्रिक एसिड, इनोसिटॉल, कॉपर, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम, फ्रुक्टोज, सेमिनोजेलिन, विटामिन सी और ई, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसके अलावा कार्निटाइन, ग्लाइसेरी फॉस्फेटोकोलाइन और नेचुरल अल्फा ग्लूकोसाइडेज, नेचुरल अल्फा ग्लूकोसाइडेज। इसके अलावा इस पंप में प्रोटीन, कैनेटाइड, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और पोटेशियम और ग्लूकोज, सेलेनियम, यूरिया, लैक्टिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। रिसर्च स्टडीज इंडिकेट करते हैं कि हेल्थी डाइटरी मॉडल्स बेटर स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन और मोटिलिटी जैसे पैरामीटर्स में एबनॉर्मलिटीज की लोअर पॉसिबिलिटी के साथ साथ स्पम्प डीएनए फ्रेगमेंटेशन के साथ स्पष्ट रूप से कोरिलेट है। रिकमेंडेड डाइटरी स्टैंडर्ड्स: प्यूरिफाइड फ्लोर बेस्ड प्रोडक्ट के बजाय रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और फाइबर रिच प्रोडक्ट से इंक्लूड डाइट है। रिलायबल सोर्सेज से ऑलिव ऑयल, ऑलिव फिश, सी फिश, नट्स, सीड्स और स्टोन्स और एवोकाडोस अनसैचुरेटेड फैट के अच्छे सोर्स हैं जो डाइट में 35% तक क्लोरिफिक वैल्यू बना सकते हैं। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स लीन पोल्ट्री और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, लेग्यूमेंट्स, फिश और सी फूड है। सेलेक्टेड मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड के रोल पर ध्यान देना चाहिए जिनका मेन एक्शन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मिनिमाइजेशन पर बेस्ड है। अब बात करते हैं डाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि फर्टिलिटी के लिए फ़ायदेमंद है। डाइट में क्या मॉडिफिकेशन करें और कौन से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें जिससे यह फर्टिलिटी में बेनिफिट दे। सबसे पहले फिश और सी फूड के इंटेक को इंक्रीज करें जिससे PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 और फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K जैसे एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। फिश और सी फूड डाइट में DHA और EPA के मेन सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए डाइट में इनका रोल सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट से एसोसिएटेड होता है। सेकंड, हम फ्रूट और वेजिटेबल का इंटेक हाई कर दें जिनमें हाई एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल, फॉलिक एसिड, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन जैसे एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट प्रो हेल्थी न्यूट्रिशन मॉडल के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं जो सीमेन क्वालिटी और फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट के साथ जुड़े होते हैं। थर्ड, नट्स और सीड का इंटेक हाई कर दें। इसमें EFAs, फाइबर, टोकोफेरॉल, फाइटोस्टेरॉल, पॉलीफेनॉल्स और मिनरल्स जैसे एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। नट्स और अनरोस्टेड और अनसॉल्टेड सीड्स चूज करना इम्पोर्टेंट है। डाइट में नट्स का यूज़ स्पर्म क्वालिटी पर बेनिफिशियल इफेक्ट डाल सकता है। फोर्थ आ जाता है होल ग्रेन प्रोडक्ट्स और फाइबर का अधिक यूज़। इसमें फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम जैसे एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। रिफाइंड फ्लोर प्रोडक्ट्स के कंजप्शन को लिमिटेड रखकर होल ग्रेन प्रोडक्ट्स को चूज करना चाहिए जो रिच इन फाइबर हो। नेक्स्ट है रेड और प्रोसेस्ड मीट को लीन डेयरी और मीट से रिप्लेस करना। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन जैसे एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, साथ ही इसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड की लो सप्लाई होती है। नेक्स्ट और लास्ट है इंक्लूजन ऑफ ओलिव ऑयल और कैनोला ऑयल। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, विटामिन ई और पॉलीफेनॉल्स जैसे एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। यह बात हुई उन मॉडिफिकेशंस की हमें डाइटरी मॉडल में करनी चाहिए फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये सारे जो 6 पॉइंट हैं ये आपको अपने ऐड करने चाहिए जब भी आप फर्टिलिटी से रिलेटेड अपना डाइट प्लान डिजाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन कंपोनेंट्स की जो मेल सीमेन में मौजूद होते हैं और साथ ही देखते हैं कि फर्टिलिटी में इनका क्या रोल्स होता है। जैसे सबसे पहले आपका मेल सीमेन में जो कंपोनेंट इंक्लूड रहते हैं वो है सोडियम जो आपके स्पर्म डेवलपमेंट, एक्रोसोम रिएक्शन, स्पर्म कैपेसिटेशन, स्पर्म क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड आ जाता है पोटेशियम, ये भी आपके स्पर्म कैपेसिटेशन, स्पर्म क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड कैल्शियम, इससे भी आपको एक्रोसोम रिएक्शन, स्टेरॉइडजेनेसिस, स्पर्म हाइपर एक्टिवेशंस और स्पर्म क्वालिटी जैसे बेनिफिट मिलते हैं। कॉपर आपके स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अगेन विटामिन सी एंटी एंटीऑक्सीडेंट एक्शंस प्रोवाइड करता है। विटामिन ई भी आपका एंटीऑक्सीडेंट एक्शन ही प्रोवाइड करता है। सेलेनियम स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म डेवलपमेंट, एंटीऑक्सीडेंट एक्शंस। मैग्नीशियम आ जाता है आपका स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म डेवलपमेंट के लिए।
मैग्नीज आ जाता है, अगेन ये भी आपके स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म डेवलपमेंट में बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। जिंक ये आपके टेस्टिकल्स और स्पर्म डेवलपमेंट, स्टेरॉइडाइजेनेसिस, एक्रोसोम रिएक्शन, केमोटैक्सिक्स, स्पर्म कैपेसिटेशन, स्पर्म क्वालिटी और एंटीऑक्सीडेंट एक्शंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे वो कंपोनेंट्स थे जो हमें फर्टिलिटी में इनका रोल अपना अपना रोल प्ले करते हैं, और ये सारे ही कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं इनटेक करना। तो इस वीडियो में यही था जो हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते थे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने किसी भी क्वेश्चन, सजेशन और डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।